हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो व्हाट इज़ मीन बाय द इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करने से पहले उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. It is a controllable and convenient form of energy for the variety of use in homes, school, hospital, industries and so on. इलेक्ट्रिसिटी हम सारी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में, स्कूल में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे। ओके, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक वर्क कैसे करती है, कौन से फैक्टर ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी को हेल्पफुल है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कंटेंट्स हम देखेंगे, जैसे कि तुम देख सकते हो स्लाइड में। व्हाट इज़ चार्ज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चार्ज की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, वो चार्ज किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मेन मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि उस इलेक्ट्रिसिटी में करंट किस तरह से फ्लो होता है, व्हाट इज़ करंट। फिर उसके बाद हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपका होता है वोल्टेज। और हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट ओम्स लॉ। ओके, जॉर्ज साइमन ओम, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द कंपोनेंट्स, करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट, करंट को किस तरह से मेज़र किया जाता है, वोल्टेज को किस तरह से मेज़र किया जाता है, उनके लिए कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज वर्सेस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ द चार्ज। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, एक्चुअली चार्ज होते क्या है। ओके, सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज़ चार्ज। So charge is the inherent property of matter that feels force of attraction out repulsion due to the excess of efficiency of the electrons. Okay, तो जैसे कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देन एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, उसी फोर्स में हम चार्जेस के बारे में भी बात करते हैं, तो चार्जेस को क्यू से डिनोट किया जाता है। और आपके चार्जेस होते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपके अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट. So it is the two type, a positive charge due to the electron deficiency and the negative charge due to the excess of electrons. So its SI unit is Coulomb and denoted by C, and it is detect and measure using the device called as electroscope. इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है। ओके, तो चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं वो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स रब ऑन द इबोनाइट रॉड, अगर आपके पास एक इबोनाइट रॉड है और आप उसको अगर रब कर रहे हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो गई। सेकेंड, आप देखोगे द पॉजिटिवली चार्ज पिच अट्रैक्ट टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड। ओके, आपने बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे कि स्केल को रब करना और पेपर्स को अट्रैक्ट करते हुए देखना। ओके, बलून को रब करना, फिर बलून को तुम एक बलून को दूसरे बलून के पास में लेके गए तो वो अट्रैक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ है वो क्या करते हैं, आपके चार्ज प्रोड्यूस करती है। सो इलेक्ट्रॉन्स रब ऑफ द ग्लास रॉड एंड स्टील क्लॉथ, तो आप देख सकते हो कि लिविंग इट पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या लीव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि हमारा मेन मोटो है इस चैप्टर का। तो लास्ट हमने अभी चार्जेस के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज क्या होते हैं, वहाँ पे हमने देखा कि चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में उसका क्या यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ क्लोज सर्किट, आप नीचे देख सकते हो एक क्लोज सर्किट तुम्हें दिख रहा होगा, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ क्लोज सर्किट, इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्किट। अगर आप देख सकते हो एरो के शो से आपको दिखाया एक लैम्प ऑन हुआ है, बैटरी ओके पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये पूरा आपका कंप्लीट सर्किट हो गया है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो कंडक्टिंग मटेरियल कौन से हो गए आपके, लाइक कॉपर आयन, या आपके क्या हो गए, कंडक्टिंग मटेरियल हो गए। द डिवाइस दैट कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज सेल और ए बैटरी इफ टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन रो। A device that cause the flow of electrons is called a cell or a battery. टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन रो। तो हम दो से ज़्यादा सेल्स को रो में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन सर्किट, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और किस तरह से करंट फ्लो होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते। और अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट हमारा अपोजिट में फ्लो करता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आपको पूछा जाता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करने वाला कंटेंट कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करने वाला है करंट। ओके, सो बाय कन्वीनियंट the electric current flow from positive terminal to the negative terminal. नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन इलेक्ट्रिक करंट बी एक्सप्रेस। इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो नीचे आप लिख सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज q डिवाइडेड बाय टाइम t। इसका ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एक एमीटर होता है हमारे पास, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट इज मीन बाय द डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सभी को पता है पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, and the electric potential difference is the work done to bring unit positive charge from one point to another point, that is the potential difference. So work done divided by charge, इसका मतलब है V is equal to W by Q. So SI unit of potential difference is voltage and it is measured by voltmeter. अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका वोल्टेज। इसका मतलब V इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो जो वर्क डन हो रहा है आपका, कोई भी पोटेंशियल अगर हम करना है तो ऑब्वियस है वहाँ पे वर्क होगा। ओके, सो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the two ends of the conductor. So two ends means what, positive negative, and the potential difference in the circuit is provided by the cell or battery. हम एक सेल लगाएंगे या फिर हम बैटरी का यूज करेंगे। The chemical reaction in the cell produce a potential difference between the two terminal and the set of electron in motion and produce the electric current. अगर तुम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हें दिख रहा होगा जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, so electric circuit is continuous and closed path of an electric current. A schematic diagram of an electric circuit comprising of a cell, electric bulb, ammeter and the plug key. तुम देख सकते हो उस सर्किट में सेल लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है, एक बल्ब लगा है, एक एमीटर लगा है, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, एक प्लग की लगी है, और आप देख सकते हो कि एरो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सिंबल ऑफ कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ सर्किट्स को ड्रॉ करेंगे, और उन सर्किट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी जो कि आपको वहाँ पे दिए है। तो जैसे कि बैटरी का अगर कंपोनेंट हमें ज्वाइन करना है स्कीमेटिक डायग्राम में, तो हम देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे प्लस और माइनस में हमने उसको नोटेशन किया है, जिससे सेल भी बोला जाता है। अगर एक बैटरी से ज़्यादा बैटरी तुम यूज़ करोगे तो वहाँ पे दिया है 1 और 2 बैटरीज और 3 बैटरीज तुम एक साथ ऐड कर सकते हो। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट तुम देखोगे क्रॉसिंग और नॉट कनेक्टेड। नेक्स्ट तुम देख सकते हो क्रॉसिंग कनेक्टेड। ओके, किस तरह से क्रॉसिंग किया जाता है जहाँ से करंट तुम्हारा डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट तुम देख सकते हो प्लग की को किस तरह से डिनोट किया है, अगर प्लग की का स्विच तुम्हारा ओपन है तो किस तरह से डिनोट होगा, और प्लग की का स्विच अगर तुम्हारा क्लोज है तो किस तरह से नोटेशन होगा। तो तुम देखोगे कि ओपन में कोई डॉट नहीं है लेकिन क्लोज में एक डॉट रखा हुआ है, इसका मतलब कि वो सर्किट तुम्हारा पूरी तरह से क्लोज हो चुका है।
नेक्स्ट हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टर। नेक्स्ट तुम देखोगे वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रेहोस्टेट, जिनको एरो से डिनोट किया गया है, ओके। और एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर का काम करता है करंट मेजर करना, और वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट तुम देखोगे वोल्ट मीटर। What is meant by the voltmeter? So voltmeter is device that measure the potential difference across the ends of any conducting material, and it is connected in parallel to the ends of the conducting material. It is high resistance, इसका रेजिस्टेंस भी होता है, इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, और वोल्टमीटर का मेजर फंक्शन है वोल्टेज को मेजर करना। नेक्स्ट उसी तरह से आपका होल्ड एमीटर। एमीटर की अगर हम बात करेंगे तो एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टिंग मटेरियल। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा और उसमें से जो करंट आपका पास हो रहा है, उस करंट को अगर हमें मेजर करना है तो हमें एमीटर की हेल्प लेनी होगी। इट इज़ द कनेक्टेड इन सीरीज टू द कंडक्टिंग मटेरियल। अगर तुम देखोगे तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जैसे कि वोल्टमीटर को आपने देखा हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। सो इट हैज़ द लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, लो है। और वोल्टेज का रेजिस्टेंस किस तरह से था, हाई रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमंस ओम। ये ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि सबसे बड़ा लॉ दिया हमें ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। उनका क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट, उनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइड ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम। इसका मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट और V by I इज इक्वल टू R। So here the constant is R and stand the resistance of the given conductor wire at a given temperature। अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस होता है आपका स्पीड ब्रेकर की तरह। जिस तरह से रोड पे हम स्पीड ब्रेकर लगाते हैं स्पीड को कम करने के लिए, उसी तरह से रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को कम करना। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले उनकी इनका फ्लो कम करना। So according to Ohm's law, R is equal to V by I, means resistance is equal to voltage divided by current. The SI unit of resistance is ohm, क्योंकि उन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था इसलिए उनके सम्मान में हम उनका यूनिट देते। If the potential difference around the two ends of the wires is 1 volt and the current flowing through the wire is 1 ampere, then resistance of the wire is said to be 1 ohm. अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जो हमने रेजिस्टेंस अभी डिस्कस किया, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देन हमने देखा आर इज इक्वल टू वी बाय आई, किस तरह से रिलेशन है वी वोल्टेज का और करंट का। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि तुम्हें रेजिस्टेंस के लिए अफेक्ट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसका मतलब वो लेंथ को क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। इसका मतलब कि एरिया पे भी ये डिपेंड है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा। सो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अगर तुम रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सारे तुम्हारे मेटल्स है, और ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सबका मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से सबकी रेजिस्टिविटी भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। So resistivity is depend on material. So R is directly proportional to I, then R is inversely proportional to 1 by A. देन अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा हमें R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी। द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द एसआई यूनिट इज ओम पर ओम मीटर। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, रेजिस्टिविटी रो। ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, सो कंडक्टर लाइक मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। अगर तुम बात करोगे कंडक्टर की, सबसे लो रेजिस्टिविटी होगी, क्यों, क्योंकि वो कंडक्शन है, प्योर कंडक्शन, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, इनकी रेजिस्टिविटी लो होगी। लेकिन हाई रेजिस्टिविटी किसकी होगी, तो हाई रेजिस्टिविटी होगी तुम्हारी प्लेटिनम, ओके, डिफरेंट डिफरेंट अदर मेटल्स होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी तुम्हारी हाई होगी। ओके, सो इंसुलेटर लाइक रबर, ग्लास एक्सेट्रा हैव द हाई रेजिस्टिविटी। अगर इंसुलेटर्स की भी हम बात करेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया,
इनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी क्योंकि इसमें से तो करंट पास होना ही नहीं है। Substance with low resistivity are better conductors of electricity than those the high resistivity. अगर हम बात करेंगे रेजिस्टर इन सीरीज, ओके, तो सीरीज के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको ऐड किया जाता है। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across the AB, तुम डायग्राम में देख सकते हो AB जो टर्मिनल्स हैं उनमें हमने R1, R2 और R3 ज्वाइंट कर दिए, और तुम देख सकते हो वोल्टेज में हमने ज्वाइंट किए V1, V2 एंड V3। द करंट इन द सीरीज रजिस्टर इन सेम, ओके। तो अगर पूरे सर्किट में अगर तुम करंट की बात करोगे तो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को लगाते तो थ्रू आउट द सर्किट हमारा करंट कांस्टेंट होता है। द टोटल voltage across the resistor is equal to the sum of the voltage across each resistor, then V is equal to V1 plus V2 plus V3, and the equivalent resistance is the sum of the resistance of each resistor. This increase the total resistance, okay, R1, R2 and R3। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। थैंक यू।